नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका, ख्याल आपका में। कई देशों में कोहराम मचाने के बाद अब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में पैर पसार रहा है। एक तरफ जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का कहर भी जोरों पर है। इन्हीं सबके बीच शुक्रवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने में महज 4 दिन बाद ही लोगों का दम एक बार फिर से घुटने लगा है। आखिर क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा को लेकर भी जिस तरीके से शोधकर्ताओं की तरफ से आए दिन नई शोधकर्ता नई रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और ओमिक्रॉन से कितना सतर्क रहने की जरूरत है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मौजूदा हालात इस वक्त जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें देखा यह गया है कि बढ़ते प्रदूषण के साथ ही कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लोगों में चिंता का विषय बन चुका है और इसके कारण जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उनकी तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और नए साल और क्रिसमस के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है। अब आपको बता दें कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो AQI एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक प्रदूषित हवा में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि नोएडा में AQI का स्तर इस वक्त 570 पहुंच गया है, जो कि बेहद ही गंभीर कैटेगरी में आता है। आज सुबह दिल्ली में PM 2.5 लेवल ओवरऑल दर्ज किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि ये गंभीर कैटेगरी में आता है और दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी AQI का लेवल 469 दर्ज किया गया, जबकि विवेक विहार में AQI लेवल 466 दर्ज किया गया। अब आपको बता दें कि राजधानी में बीते दिन भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। ऐसे में बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती ठंड के बीच ओमिक्रॉन आखिर कितना घातक हो सकता है और जिस रफ्तार के साथ ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ऐसे में देशवासियों के लिए कितना सतर्क रहना जरूरी है और ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है, खासतौर पर वो लोग जो पहले ही कोरोना से एक जंग लड़ चुके हैं। कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में ओमिक्रॉन का खतरा कितना बढ़ेगा और मानसिक रूप पर क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक गुरलीन खोकर जी मौजूद हैं। गुरलीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। यस, नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा बहुत ही नमस्कार और आर्य न्यूज चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं। जी गुरलीन जी, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, पर इसी बीच एक जो समस्या है वो है मानसिक जो समस्या है वो, क्योंकि किशोरों में, युवाओं में और बुजुर्गों में कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन मानसिक प्रताड़ना लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल दौर है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा यह कहना है कि एवरीबडी शुड फॉलो पैटर्न इन देयर लाइफ। लाइक एनवायरमेंट में अनइजीनेस है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अपने ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग पैटर्न्स पे वर्कआउट करें। प्लस दे हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ doing some recreational activities, joining some activities that will help them release oxytocin levels in their bodies. Because मेरे को लगता है कि जब कभी हम अपने माइंड को इंगेज करते हैं कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीजों में, तो हम लोग बाहर के वातावरण से इतना प्रभावित नहीं होते और एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज नहीं होते जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर अपने माइंडसेट को एक बैलेंस्ड वे में रखकर उन चीजों में एंगेज करें जो हमें पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी दे। और हम अपने हेवी मील्स ना ले, रात को पानी पिए, ज्यादा पिए, वी कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड। ऑल्सो हम अपने न्यूज को, जो हम यूजुअली मैंने देखा है कि लोग न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ के खबरों से भी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एंजाइटी लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स पड़ जाते हैं। तो हम लिमिट करें अपनी रीडिंग हैबिट को कि अगर हम न्यूज को दिन में 2 बार या पढ़ रहे हैं या ज्यादा 2 बार से, कई लोगों को ऑब्सेशन होता है, तो दे कीप रीडिंग अप टू डेट न्यूज और उसकी वजह से भी लोगों के स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स
इंक्रीज हो जाते हैं। जी, पर ये तो जो आई मानसिक रिक्वेस्ट स्वास्थ्य है पीपल। उससे जुड़ी समस्याएं यस। गुलीन जी काफी देखी गई हैं लोगों में कोरोना काल के दौरान भी, और अब एक बार फिर हाँ से वही जी। हालात पैदा होते जा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी समस्याएं हैं, जश्न पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल पार्टीज बिल्कुल। वगैरह भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रिलीज करने का एक जरिया बन जाती हैं, युवाओं की खास तौर पे बात की जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी ऑल नीड टू स्टे काम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, असिस्टेंस बाय साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट आर ऑलवेज अवेलेबल। हेल्पलाइंस बना दी गई हैं गवर्नमेंट से। वन ऑलवेज feel free to ask questions. तो इट इज अ साइन ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। तो यूजुअली हमारे यहाँ पर भी नहीं बताते हैं, बट इफ एनीबडी नोटिसेस कि कोई इंसान अनईजी फील कर रहा है तो उसका रूट कॉज पे जाएं और घर के एनवायरनमेंट को डीक्लटर करें। कईयों के घर में इतना ज्यादा क्लटर होता है जिसकी वजह से माइंडसेट गेट्स डिस्टर्ब्ड आल्सो। So as Omicron is spreading and we already know pandemic, cleanliness is much required in the household. तो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की कोशिश की जाए और अपने आप को इंगेज किया जाए। स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक किया जाए। एक ही समय होना चाहिए उठने और सोने का। हैवी मील्स आफ्टर 6 PM नहीं लेने चाहिए। इवन कैफीन इनटेक नहीं होनी चाहिए। आफ्टर 5 PM जो लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं। और इंगेज करें अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में। According to doctors, whatever your report suggests, only then join gym and go to gym. Otherwise, restrict going out unnecessarily. मैंने कुछ लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा है. It is not required. New Year is coming, countdown is coming. People are hitting the crowded places like anything. They can always sit at home and enjoy being safe in their house and also कीपिंग अदर्स सेफ। औरों को भी सेफ रखना बहुत जरूरी है। इट इज आवर प्रायोरिटी एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई फील ये हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जी गुलीन जी, पर कुछ लोग हैं ना जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या फिर घर छोटा है, लोग ज्यादा हैं, ऐसे में एक जो आइसोलेशन वाला जो तरीका है या फिर खुद को स्पेस देने की जो समस्या है वो भी अक्सर लोगों में देखी जाती है, तो ऐसे हालातों में खुद को कैसे काम किया जाए? हाँ जी, when you have a small space to stay in, then see everybody manages, prioritize करना पड़ता है टाइम को। It is not that the students who have less space to study, they cannot do well in life. The people who have less money, they excel in life. So it is on our mindset. Optimistic thoughts, we can always give a call. Like I have a deep talk program where I suggest people to come and air their grievances, challenges. So it's a welfare work which I am doing because I'm promoting mental health services on my Facebook. So I request people to join people like us, or they can give a call to their family and friends and ask for their welfare. It's a time to come together. It's not a time to say कि हम लोग अलग अलग है। अगर हम छोटी जगह पे रह रहे हैं तो we are facing the challenges. Everybody in their life are facing challenges. Life is a beautiful concept and we all go through rough times. हम सबकी life में, it's not that I am a psychologist, I don't need help at any time. Even I went through my low phases, so it's quite normal to ask for help. अगर आपको लग रहा है कि आपके environment में आपकी जगह नहीं है तो आप park में, you can develop a routine of going to park for about say half an hour, go for a walk, wear your mask, take necessary precautions, take a sanitizer. Also, be vaccinated if you really feel that that is a requirement for you to be healthy and safe after checking your medical reports with the doctor concerned. If you have a family doctor, please call them and also records updated. Like your health should be in a picture where your body is, thoroughly knowing what you're doing at what time. And eating habits, like people eat junk food, that is also a cause of a lot of stress and anxiety. Please start making food at home because that will be healthy for your lifestyle also, otherwise also, because that will also keep you engaged. So somewhere I feel people should adopt healthy lifestyle for remaining away from the negative environment and thought process. गुलीन जी, इस महामारी के दौरान जो है एक जो अवसाद पैदा हुआ या चिंता का जो असर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रजनन क्षमता पर भी पड़ रहा है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ जी, मुझे I couldn't hear your question. Can you please repeat the question? जो कोरोना काल में जैसे चिंता बढ़ गई है तो उसका असर कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता पर भी पड़ रहा है, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? किस क्षमता पर? सॉरी, द ऑडियो इज डिस्कनेक्टेड। रिप्रोड्यूस करने की क्षमता पर, गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा इसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है।
तो इससे Yes, आप so कितना the सहमत pregnant, yes, the pregnant ladies need to be taking care of their eating habits, as I said. Also, because whatever you eat affects the mindset. Plus, they should read some good books and not frequently the newspapers, which are actually telling us कि इतने लोग मर गए और इतने लोग जी गए. I feel they should be kept in a place where there is a lot of positive. They can listen to meditative music, you know, before picking up any work. They can listen to some sleeping music which can give them little calmness. Also, they can enjoy their right now creative potential to the level best. अगर किसी को hobby आती है, whether it is embroidery or whether it is painting, they can actually take care of that and also उसको भी एक profession बना सकती हैं. Because I've got myself inspired from some ladies who are sitting at home जो pregnant हैं और वो ऐसे काम कर रही हैं जो they have become a profession for them now. So their passions are coming out. अंदर का potential जो है during this stressful period निकल के बाहर आता है. तो आई सजेस्ट कि वो घर पे रहें, ज्यादा क्राउडेड एरियाज में ना जाएं एंड अपने कुछ हॉबीज को पिकअप करें जो उन्होंने शायद कभी अपने कॉलेज में या कभी ड्यूरिंग देयर करियर इफ दे आर वर्किंग वुमेन नहीं यूज करी, तो वो टैलेंट्स द स्किल्स कैन बी यूज्ड राइट नाउ. दिस इज द टाइम वेयर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ एनी पर्सन कैन कम आउट. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई रिक्वेस्ट देम to have a call to their family near one so that वो हैप्पी रहें. आसपास ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स रखें जिनको वो कॉल कर सकती हैं अगर उनको लगे कि उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं. प्लस दे शुड ऑल्सो विजिट द डॉक्टर इफ देयर इज लिटिल अनईजीनेस. दे शुड टेक मेडिकेशन ओनली आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर, नॉट टू पॉप पिल्स ऑन देयर ओन. सेल्फ मेडिकेशन इज अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड. ऑल्सो प्लीज कीप अ साइकोलॉजिस्ट इन हैंड इन पिक्चर इफ देयर इज a little mental disturbance from your family. अगर घर पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, if there is a root cause that is family issues or somebody is spoiling their mindset, they should sit and discuss and resolve the matter rather than making it a habit which can actually lead to unnecessary disaster. That is, one can lose a child also in stressful periods. So let's make this world a better place where everybody tries to shower milk of human kindness and support each other and empower each other. जी गुलीन जी, आपके पास किस तरह से केसेस आ रहे हैं? मतलब ज्यादातर समस्याएं लोगों में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? See, I receive cases of you can say more of stress and finishing the deadlines at work, plus lot of relationship issues where there are no role reversals in the life. Like अगर husband है तो husband as a boy has to do his work only, and as a female has to do his work plus the boy's work. So there still is this is still a patriarchal society where even modern women is expected to do the work of the whole outside and the inside of the house. So I feel there is still a lot of patriarchal mindset revolving in the modernistic society जहाँ पर रोल रिवर्सल होना चाहिए. हस्बैंड शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वर्क ऑफ द वुमन इफ शी इज नॉट एट हाउस एंड शी इज डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट. कोरोना काल में क्योंकि सब आइसोलेटेड थे, होम क्वारंटीन थे कुछ लोग, और लॉकडाउन का पीरियड जो रहा है वो जरूरी है कि मतलब सबके लिए काफी मुश्किल रहा, महिलाओं के लिए खासतौर पर थोड़ा सा ज्यादा. Even the kids should understand, and everybody has a role in life, but taking another person's role becomes a great opportunity for understanding what they are going through. अगर हम किसी का काम उठाते हैं during this situation, we are trying to help ourselves. हम अपने mindset में ये देख रहे हैं कि अगला इतना काम करता है और आज हम पे आई है तो हम कितना काम कर पा रहे हैं. Then our grievances, हमारे जो ग्रेवियंसेस हैं किसी के प्रति वो कम हो जाते हैं. कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म कम होने लग जाते हैं. जब हम रोल रिवर्सल करते हैं तो वी रियलाइज कि अगले के शू में जाकर हम क्या कह रहे थे उनको. तो इट इज एक्सेप्टेंस. हम सेल्फ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को एंड वी स्टार्ट टेकिंग सेल्फ केयर ऑल्सो, प्लस हम औरों की भी केयर करते हैं. सो ग्रैटिट्यूड इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. अगर आपको किसी ने हेल्प करी है तो आप ग्रैटिट्यूड इंक्रीज हैप्पीनेस. ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इट इंक्रीजेस. अगर आपका किसी ने अच्छा किया है तो आप उनके लिए अच्छा करेंगे तो और भी बेटर होगा. So I believe one should always seek blessings of Lord, pray, hope for the best, keep giving help, empower others, keep a good healthy diet, plan, also regulate your sleep, divert your mind towards things that are optimistic and positive, adopt some healthy habits of recreational activities. If you have less space, go to parks, take necessary precautions, sanitize, get vaccinated, plus have a timeline for reading news. Do not keep over reading and over analyzing future thoughts कि
हम मर सकते हैं, या अगर हमें बूस्टर डोज लगेगा तो हम जिएंगे या मरेंगे. दीज आर अननेसेसरी इश्यूज. वन शुड कीप देयर लाइफस्टाइल very very simple. Declutter your home, whatever is not required, please throw these things out because they are unnecessarily keeping you engaged. तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे प्ले करती हैं. कुछ लोगों के ऑब्सेशंस होते हैं, थॉट्स रिपीट होने लग जाते हैं. फॉर दैट दे नीड टू टेक मेडिकेशन. इफ देयर बीपी इज देयर दे नीड टू गेट इट चेक फ्रॉम द डॉक्टर. प्लीज टेक मेडिकेशन. ऑल्सो डोंट टेक कैफीन आफ्टर 6 PM. इवनिंग के बाद यूजुअली डिप्रेशन लोगों में ज्यादा होता है. So I request people to connect to their friends and also keep themselves well informed. घर के family members को symptoms दिखने लग जाते हैं डिप्रेशन के. So don't take this as a don't take this as a light thing because हर किसी को होता है ये. It is a normal thing and don't tag people कि किसी को डिप्रेशन है या किसी को इसी से प्रॉब्लम हो रही है. कई लोगों को सफोकेशन होने लग जाती है अंदर बैठे बैठे. Please move out. It is not a scare. Omicron is not scaring you. It is just making you prepared that there is a problem and we need to resolve it. हमें बाहर निकल के उसको रिजॉल्व करना है. हमें उसे एक प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम नहीं बनाना है. तो इन इंडिया व्हाट पीपल डू इज कि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जगह एक और प्रॉब्लम बना देते हैं. So let's not make this a scare. Let's make it a friendly thing and let's deal with it. Instead of creating issues, हमें उसको deal करना चाहिए. Our expert doctors are always there for everybody and they're doing a great service to the nation. So as a psychologist, I also feel I have to give back to the society. I'm always available on my call, on my phone number, my ID gurleenkhokar@gmail.com. Anybody can reach out to me through this channel, through any means. And we are there to help people. So I believe service to the nation is first. जी And बिल्कुल. that's मतलब what I have to दर्शकों say. के लिए भी यही है कि गुरलीन जी जिस तरीके से बता रही हैं कि आपका जो खान पान है वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को काफी ज्यादा प्रभावित करता है. इसलिए अपना खान पान जो है वो बेहतर रखने की जरूरत है इस वक्त. और खासतौर पर ओमिक्रॉन से इस वक्त डरने से ज्यादा सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और प्रदूषण का स्तर जिस तरह से देखा जा रहा है देश के कई हिस्सों में, प्रदूषण का जो स्तर है काफी खराब श्रेणी में है. और ऐसे में सावधान रहना ज्यादा जरूरी है. जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले. और जिस तरीके से गुरलीन जी ने हमें बताया है कि खाने पीने पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि जैसा खाना पीना होगा मानसिक स्वास्थ्य और आपका जो स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा. तो वहीं गुरलीन जी एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे रहेगा कि कोरोना का सामना एक बार करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर एक ही शख्स जिसे कोरोना एक बार हो चुका है वो दोबारा भी संक्रमित हुआ है. ऐसे में हाँ जी. मानसिक स्थिति उसकी किस तरीके से सुधारी जा सके या उसके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये दूसरा समय? See, again, this is a very important aspect. It is not necessary. See, these are diseases, they keep spreading. It is mutations, okay? So we have to deal with it. And that's what I've said. कि it is not necessary कि हमें एक बारी हो गया दूसरी बारी नहीं होगा. There is a great possibility कि जिन लोगों का immune system weak है उनको दोबारा हो सकता है. The ones who already have a very weak immune system, they can catch Omicron. God forbid अगर ऐसा होता है, they should not panic because there are doctors, experts dealing with it. सब कुछ facilities are available thanks to the country's PM. He has handled Omicron in a very very great manner. I am sure कि सब लोग इससे अग्री करेंगे कि देश में लोग गलत अफवाहें, फेक न्यूज एंड फेक चीजों को ज्यादा रोटेट करते हैं थ्रू आवर मीडिया चैनल्स एंड थ्रू न्यूज चैनल्स व्हिच आर डूइंग ग्रेट वर्क. आई बिलीव कि अगर हम रे ऑफ होप रखते हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज दिस इज पॉसिबल, राइट? तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमें कोरोना होकर हटा है, इवन आई गॉट कोरोना, so I am not fearing. I am living my life and I am here. I am a Fauji's daughter. I adopted a healthy lifestyle. योगा करिए, मेडिटेशन करिए. डू नॉट पैनिक, डू नॉट से. लोगों ने इतनी मात्रा में ऑक्सीमीटर्स खरीदे गए हैं ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई बिलीव कि लोग पैनिक कर जाते हैं. दे डोंट वांट टू टेक द पेन, दे वांट टू जस्ट पॉप द पिल्स एंड रिजॉल्व द मैटर. ऐसा नहीं होता है. अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी आपको नेचुरली बढ़ाना पड़ता है. यू हैव टू थिंक पॉजिटिव because everything is in the mind. Doctor will operate on you only if you have a will to get operated. He cannot do anything till you have the mindset that yes, I can go through it. सब challenges आते हैं लाइफ में. लौटेंगे आपके पास. डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पेलेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन. सर बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका. नमस्कार
सर, कोरोना के खतरे जो है एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप सर जो मौजूदा हालात हैं उन्हें, क्योंकि फरवरी को लेकर भी कई जो है आशंकाएं जताई जा रही है कि फरवरी में पीक पर पहुंच सकती है लहर। देखिए, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो हम सबको पता है कि नया म्यूटेंट है, नया स्ट्रेन है, और डब्ल्यूएचओ ने इसको ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी म्यूटेशन है, खास करके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है और रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन में म्यूटेशन है। उसकी वजह से इस वायरस को कुछ फायदा हुआ है। फायदा हुआ है कि आसानी से हमारी कोशिकाओं के अंदर घुस सकता है और अंदर जाके लगभग 70 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करता है डेल्टा से, और फैल से लगभग 3 से 4 गुना तेजी से फैल रहा है एज कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा हमने देखा था कितनी बुरी तरह फैला था, उसकी तेजी। एक अच्छी बात जो अभी तक स्टडी में आई कि बहुत सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ डेफिनेटली कि लंग्स के अंदर निमोनिया या आरडीएस कम कर रहा है। लेकिन कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर सीरियस इलनेस भी कर सकता है। और बच्चों में ऐसा देखा गया, खास करके साउथ अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े, इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। तो जिस तरह के हालात हैं, और एक और बात, जो वैक्सीन एफिकेसी है वो अभी कंफर्म नहीं कि हमारी वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है अगेंस्ट ओमिक्रॉन, उस पर भी डाटा आना है। लेकिन जो जितने बाहर की वैक्सीन है, चाहे उसमें चाइना की वैक्सीन हो, सैनोवैक हो, या फाइजर हो, या मॉडर्ना हो, उनकी भी एफिकेसी बहुत कम हो गई है इसके अगेंस्ट। तो जितनी भी दुनिया में वैक्सीन बनी है, खास करके जो स्पाइक प्रोटीन से वैक्सीन बनी है, जैसे हमारे 90% वैक्सीन कोविशील्ड लगी है, वो भी स्पाइक प्रोटीन से बनी है। तो स्पाइक प्रोटीन से जो वैक्सीन बनी है उसके अगेंस्ट इसकी जो वायरस की जो क्षमता है वो ज्यादा है और वैक्सीन की एफिकेसी कम है। मींस जो सर, वैक्सीन लगी ऐसे है में वो बूस्टर डोज पर भी जो है जोर दिया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या बूस्टर डोज बिल्कुल। आने से तो खतरा कम हो सकता है? तो सही कह रहे हैं कि बूस्टर डोज, पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो हमारी जो करंट वैक्सीन है वो कितनी एफिकेशियस है। अगर एफिकेसी 40-50% भी है तो भी हमें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि हम इतनी जल्दी बूस्टर डोज सबको लगा नहीं पाएंगे। तो खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, उनको थर्ड डोज लगनी चाहिए। और लगना ऐसा चाहिए कि जो जिसको कोविशील्ड लगी है उसको कोवैक्सीन की थर्ड डोज लगे, बिकॉज कोवैक्सीन जो है वो बनी हुई है टोटल किल्ड वायरस से। तो उसमें जी। अगर कोई चेंजेस भी होगा तब भी उसकी एफिकेसी कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। स्पाइक प्रोटीन से बनी है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड की चांसेस है कि इसकी एफिकेसी कम हो सकती है, काफी कम हो सकती है। तो इसलिए बूस्टर डोज जो है हमें दूसरी मिक्स डोज पॉलिसी लानी चाहिए, या बेस्ट जो है वो एमआरएनए वैक्सीन, वो हमारे यहाँ देश में अवेलेबल नहीं है अभी, तो बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अभी जो लैंसेट की स्टडी आई 2 दिन पहले ही, अगर आपने देखा हो, तो उसमें देखा गया कि लगभग मिलियंस, मतलब लाखों लोगों पर स्टडी करी गई, उसमें देखा गया है कि कोविशील्ड की जो एंटीबॉडीज है 3 महीने के बाद बीन ऑफ हो जाती है। मतलब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे पास। जो हमारे यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं हूँ डॉक्टर हैं, हम लोगों को फरवरी मार्च में वैक्सीन लगा था, तो 9 महीने ज्यादा हो गए। जो इंडियन स्टडीज भी हुई है कुछ, या बाहर दूसरी स्टडीज हुई, उसमें भी देखा गया कि 3 महीने मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम 9 महीने में तो सब लोगों की इम्यूनिटी बीन ऑफ हो जाती है। मतलब दोबारा हम लोग ससेप्टेबल हो गए हैं, दोबारा हाई रिस्क पे आ गए, दोबारा हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं और डिजीज हो सकती है। इन्फेक्ट तो हम पहले भी हो सकते थे, बिकॉज ये वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाती नहीं है। तो इसलिए बूस्टर डोज की तुरंत आवश्यकता जरूर लगानी चाहिए। एक और बात आऊंगा, तो आपने बूस्टर डोज का नाम लिया है, तो उसमें बच्चों की वैक्सीन, 40 करोड़ ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिनको अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी है। सरकार ने वैक्सीन अप्रूव कर दी है। सीडीएस को, जो सरकार की एजेंसी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो सरकार की एजेंसी है, इसके अलावा बीसीजीआई वो भी सरकार की संस्था है, इन सबने मिलकर कोवैक्सीन को और जाइडस कोवडी को अप्रूव कर दिया है। जाइडस कोवडी की 3 डोज हैं जो 12 साल से ऊपर के बच्चों में लगनी है, और कोवैक्सीन 2 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए अप्रूव हो चुकी है। वो अभी तक प्रोग्राम पर डॉक्टर स्टार्ट नहीं डीके हुआ, तो गुप्ता, मैं सरकार काफी से बड़ी विनम्र निवेदन चुनौती करूंगा। ये रहने वाली है भारत के लिए, क्योंकि विशालकाय देश है, आबादी बहुत ज्यादा है और अब तक पूरी आबादी को पहली डोज भी नहीं लग पाई है, और ऐसे में अब बच्चों पर भी क्योंकि खतरा इसका ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और क्या कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। हमें पता है किसी भी कोविड पेंडेमिक को या किसी भी बड़े पेंडेमिक को अकेले सरकार समाधान नहीं निकाल सकती, तो इसमें जन भागीदारी की जरूरत है। मीडिया का रोल है, धर्मगुरुओं का रोल है, राजनीतिक लोगों का रोल है, और जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो हमारे समाज के, उन सबका रोल है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करें। जैसे अभी तक 55 करोड़ लोगों को सिर्फ 2 डोज लगी है, लगभग 90 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगी है। मीन्स जी। अभी तक हमारे पास, जबकि 135 करोड़ है, इसमें 40 करोड़ में 5 करोड़ मान लेते हैं लेस देन 2 ईयर्स में, लगभग जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो 2 साल के अगर बच्चे जोड़ लिए जाए तो लगभग 130 करोड़ के आसपास एलिजिबल पॉपुलेशन है। तो अभी भी हम लोग देखा जाए तो 33% ही सेकेंड डोज पे पहुंच पाए हैं, और लगभग 70-80% के आसपास फर्स्ट डोज लगी है। तो वैक्सीनेशन की सच में अभी बहुत जरूरत है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन जरूर कंप्लीट करें। और मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करूंगा, जिन लोगों को
कोई सीवियर इलनेस है, जिनकी 60 साल से उम्र ज्यादा है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, इन लोगों को बूस्टर डोज तुरंत अलाउ करनी चाहिए। बिकॉज अगर नहीं भी वैक्सीन लेंगे तो 3 महीने नई वैक्सीन में लग जाते हैं डेवलप करने में, मार्केट में आने में। तो नई वैक्सीन डेवलप करने के बाद जब तक बूस्टर लगाना शुरू करेंगे तब तक ये तीसरी लहर आके अपना कल्याण करके चली जाएगी, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो हमें इस समय अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को बचाने की जरूरत है, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट अगर कुछ आता भी है हमारे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक जो है, मेडिकल कॉलेज हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहे। वहाँ बीमार कम लोग होंगे, डॉक्टर्स कम बीमार पड़ेंगे, नर्सेस कम बीमार पड़ेंगे, तो देखभाल मरीजों की अच्छी हो सकती है। तो इसलिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो तुरंत हर डोज लगवानी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे देशों ने तो चौथी डोज चालू कर दी है। 3 डोज तो लगभग 40 देशों में ज्यादा बूस्टर लग चुकी है, लगना चालू है लगभग 40 देशों में ज्यादा। तो ऐसा ही हमारे देश में पॉलिसी, मुझे लगता है अगले हफ्ते मीटिंग है, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन इसको बोलते हैं, और एक NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इन दोनों की मीटिंग है। तो उसमें एक संस्था जो है बताएगी कि एक तो बूस्टर डोज के बारे में क्लियर करेंगी, किसको लगना है, नहीं लगना, और कब लगना चालू करना है, और कौन सी वैक्सीन लगनी है, मिक्स डोज लगनी है या सेम वैक्सीन लगनी है। दूसरी जो बात है, बच्चों की वैक्सीन पे भी ये लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी गाइडलाइंस जारी करेंगे। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते तक हमें वेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक कुछ नहीं होता तब तक हमको आत्मनिर्भर की बात करनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश के अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी हम बात करते हैं, जो सोशल वैक्सीन है, जो समाज की वैक्सीन है, जो किसी भी वायरस से बचा सकती है, उसका पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, नाक मुंह को नहीं छूना है, बार बार हाथ धोने हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। इन चीजों का हमें जरूर पालन करना चाहिए। बिकॉज ये खाली कोविड से नहीं, और बहुत सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, या हमारा इन्फ्लुएंजा है, या गले में निमोनिया है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली की ही अगर बात कर ली जाए, तो प्रदूषण के माहौल में ओमिक्रॉन का बढ़ना कितना आसान या कितना मुश्किल है, क्या लगता है? देखिए, ऐसी भी बहुत स्टडी हुई है विदेशों में, जिसमें देखा गया है जो शहर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थे, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब था, वहां पे मृत्यु दर कहीं ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जो हेल्दी सिटीज थे। तो डेफिनेटली जो हम बात करें, जो एक सिंपल कॉमन बात करें, तो जो बीमारी कोविड की है वो हमारे श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करती है, उसको मतलब फेफड़ों को दूषित करती है। और जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं फेफड़ों पे ही असर करता है, जो पॉल्यूशन का असर है फेफड़ों में जाता है। तो इसलिए दोनों की दो तरफा मार होती है। तो इसलिए अगर पॉल्यूशन है और साथ में कोविड है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा खतरनाक होगा। और तीसरी, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको अस्थमा, सीपीडी, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसकी तो तेहरी मार होगी। तो खास करके जो ऐसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिनको ऐसी बीमारियां हैं, कृपया करके जरूर बच के रहें। N95 मास्क लगा के निकलें, क्योंकि N95 मास्क ऐसा है जो दोनों से बचाता है, पॉल्यूशन से भी बचाता है आपको, और इससे कोविड से भी बचाता है। और पहले तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी हो तभी निकलें, और जब बाहर जाएं तो पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जी गुरलीन जी, आपसे मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, घरों में कुछ प्लांट्स वगैरह रखने से भी जो घर का वातावरण है वो शुद्ध रहता है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है जो कर सकते हैं लोग, ताकि कम से कम घर में जो है वातावरण को वो क्लीन रख सके? Exactly. So when I got corona, I had already kept great plants at my home. I have almost 100 plants at my home. So you can keep oxygen-producing plants like syngoniums. Snake plants, they help you give good sleep. And there are a variety of plants, indoor plants available in the nurseries. The people who are living in flats, they can also hang them. And when you water these plants in the morning or in the evening, तो आपके mindset पे इसका भी बहुत ही अच्छा energy आती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, because you feel happy near the green environment, and it decreases the pollution level definitely. So people have realized the value of green plants during this pandemic. We should keep our environment neat, clean, and we should not distract by cutting the trees. So now the forest department people have also promoted the message that save the trees. Tri-City is called beautiful because it has trees. Now if you see Delhi's pollution, a lot of business corporate houses are there. I would request the government, जिनके काम घर से बैठकर हो सकते हैं, they should do the work from home, and the kids, the small daycare schools should be closed before this third layer destroys the health of every small child. And it's a great concern for our nation to start preparing, giving booster doses to all the forces officers and the frontline workers, as our doctor said.
because it is the need of the hour. And बिल्कुल। also, mindset को develop करना is difficult. Develop some habits that can improve your lifestyle. And this is the right time to pick up great habits, sleep regulation, diversion of your mindset to engage it optimistically. Don't take caffeine too much. Substance abuse अगर कोई लोग कर रहे हैं तो उसमें भी issues आते हैं. So they should go to the addiction centers or talk to their doctors or reduce their substance abuse. जी चलिए, Also, समय की कमी गुलेन जी unnecessarily आपको do यहाँ पर not go रोक to रही crowded हूँ places. जी। मैं ठीक है? चाहूंगी कि And that is- जल्दी से आप बात पूरी करें, है ना? और That is a message that I जी। would want to give to the government and to the people who are watching through this Arya News channel. That as a psychologist, we are doing our best to promote optimistic mental health services. And if you need any kind of help from my side, I'm always available. I'm doing my show Deep Talk, and any people, any amount of stress, anxiety can be handled there. I'm sure that everybody has a right to live a healthy life. जी बिल्कुल। Self-care is just important चलिए during गुलेन this जी लौटेंगे time. आपके पास, समय की कमी है इस वक्त मेरे पास। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन को लेकर भी जो है शोधकर्ताओं की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है कि ये दोनों मिलकर एक सुपर वेरिएंट बना सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा की और इसकी ओमिक्रॉन, दोनों की हमें प्रॉपर्टीज समझनी चाहिए, दोनों में क्या अच्छा और क्या बुरा है। डेल्टा जो था लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा करता था, निमोनिया ज्यादा करता था और आरडीएस ज्यादा होता था, इसलिए मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, सीवियरिटी ऑफ इलनेस, आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा डेल्टा में थे। ये जो है इसकी बात करते हैं हम ओमिक्रॉन की, तो ये डेल्टा से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका जो वायरस लोड है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 70 टाइम्स हायर, मतलब 70 गुना तेजी से ज्यादा रेप्लिकेट करता है। तो अगर इन दोनों की ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए घातक हो सकती हैं वो कंबाइंड हो जाए, वो कब हो सकता है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि जैसे अभी ब्रिटेन में ऐसा बहुत सारा इन्फेक्शन है, इसमें लगभग 25% ओमिक्रॉन है और 75% डेल्टा के जो पेशेंट्स हैं। तो अगर एक मरीज के अंदर दोनों वायरस एक साथ इन्फेक्ट करते हैं और एक ही कोशिका के अंदर दोनों वायरस हैं और उस समय जब लोग दोनों रेप्लिकेट कर रहे हैं और दोनों का जो उनका जीनोम है, जो उनका डीएनए है, उनका आपस में आदान प्रदान हो जाता है, तो क्या होगा? अगर डेल्टा की प्रॉपर्टीज आ जाए खतरनाक वाली और इसकी भी ओमिक्रॉन की भी खतरनाक वाली प्रॉपर्टीज आ जाए, जिसमें दो हैं, एक तो है कि ये तेजी से फैलता है 4 गुना और दूसरा है 70 गुना ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करता है, मतलब अंदर ग्रो करता है। और उसकी खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है कि वो जाके लंग्स में निमोनिया करता है, एआरडीएस करता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन करता है। तो ये दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? एक सुपर म्यूटेंट बन सकता है जो बहुत ही लीथल और बहुत ही सीरियस हो सकता है, जो हम समझ सकते हैं कि जब डेल्टा ने क्या हाहाकार मचाया था तो लेकिन ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत डराने की बात नहीं है, बट ये रेयर पॉसिबिलिटी। बट पर डॉक्टर डी के गुप्ता, जैसे कि भारत की बात करी जाए तो कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें ऑलरेडी डेल्टा प्लस वेरिएंट से जो संक्रमित है और ऐसे में ओमिक्रॉन आ गया और कई केसेस ऐसे भी हमने देखे कि एक व्यक्ति को 2 बार कोरोना हुआ है, तो ऐसे में कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वायरस जो है ना बड़ा फितरत की खराब होती है, ये अपना रूप बदलते रहते हैं, इनमें म्यूटेशन होते रहते हैं। तो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए इम्यून हो गए, आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो सकता है, इवन सेम स्ट्रेन से भी हो सकता है कि अगर आपकी एंटीबॉडीज बीन ऑफ होगी। जैसे मैंने ना 3 महीने के बाद आपकी एंटीबॉडीज बीन ऑफ हो जाती है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेशन हो, मैक्सिमम 9 महीने तक रहती है, एवरेज जो देखा गया है। तो इसलिए उसके बाद उससे पहले आप दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, दोबारा ग्रसित हो सकते हैं, पर दोबारा जो इन्फेक्शन होता है, चाहे वो निचली इन्फेक्शन के बाद हो या वैक्सीन लगने के बाद हो, वो इतना सीरियस हम उसको नहीं मानते। और वैक्सीन का ये फायदा है कि अगर आपने वैक्सीन दोनों डोज ले रखी है और आपको हो भी गया इन्फेक्शन, तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत सीरियस नहीं होगा, उसके अंदर मॉर्टिलिटी या मृत्यु के बहुत चांसेस कम होंगे, कॉम्प्लिकेशन जैसे लंग्स में निमोनिया या आरडीएस नहीं होगा या कम होगा। तो इसलिए आप सुरक्षित हैं अगर आपने वैक्सीन ले रखी है। कृपया करके मैं फिर बोलूंगा, जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है, चाहे वो फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज जो भी ड्यू है उसकी, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसको तुरंत वैक्सीन लेनी चाहिए। और जो 40 करोड़ बच्चे जो हैं उनके लिए वैक्सीन की पॉलिसी तुरंत रोल आउट होनी चाहिए। ये 2 मेन बातें जिस पर हमें काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरलीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे, ओमिक्रॉन का खतरा सर पर है, प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जिस तरह से डॉक्टर्स ने बताया है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिनकी कोई डोज रह गई है वैक्सीन की, वो भी जल्द ही जाएं और अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। इस वक्त सतर्कता सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
ख्याल आपका में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।